रवि देखिए, आदर्श आचार संहिता इसी के साथ लागू हो चुकी है। 9 जुलाई को मतदान होगा और आज ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में उपचुनाव जो हैं वो 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उपचुनावों को लेकर नामांकन जो है वो भरे जाएंगे और 27 तारीख को जो है वो नामांकन जो है वो दिए गए हैं उन नामांकनों को जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी और 28 तारीख को लास्ट डेट होगी जब कोई भी आवेदक जो है वो अपना नाम जो है वो वापस ले सकता है। तो 28 जून जो है वो उसकी लास्ट तिथि होगी जब कोई भी आवेदक जो है वो अपना नाम जो है वो वापस ले सकता है और 28 तारीख को ही सिंबल्स जो है वो भी अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा यदि हम चुनाव का जिक्र करें, 9 जुलाई को प्रदेश के अंदर जो है पंचायती राज संस्थाओं में उपचुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। खास बात ये रहेगी कि पंचों का यदि हम चुनावों का जिक्र करें, पंचों के चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर होंगे, तो वहीं जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंचों के चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन में कंडक्ट होंगे। खास बात ये रहने वाली कि 1983 पद जो खाली पड़े हैं, रिक्त पद खाली है, उन पर जो है ये उपचुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं और इनमें सबसे अधिक यदि हम जिक्र करें तो 1958 पद जो है वो पंच के जो है वो रिक्त थे, जिनको लेकर जो है वो उनके चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर करवाए जाएंगे। तो वहीं अगर सरपंचों का जिक्र करें तो 18 सरपंचों के पद जो थे वो खाली थे, जिनका मतदान जो है वो ईवीएम पर होंगे। इसके अलावा 5 पंचायत समिति और 2 जिला परिषद का यदि जिक्र करें तो फरीदाबाद और हिसार में जो है वो जिला परिषद के चुनाव होंगे। जी, साथ ही रवि देखिए, जिस तरीके से जिला परिषद की 2 सीट है जिन पर बाई इलेक्शन हो रहा है, ब्लॉक समिति की 5 है, साथ ही सरपंच के लिए 18 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे अहम यह है जिसका इंतजार इन सबको भी होता है उम्मीदवारों को, कि रिजर्वेशन क्या है। देखिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया को यदि हम जिक्र करें, जिस तरीके से अनुसूचित जातियों को लेकर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा था उसी को जो है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है वो कंटिन्यू रखा गया। तो वहीं अगर बीसीए का जिक्र करें तो बीसीए को लेकर जो अगुवाई थी उसके अंतर्गत जिस तरीके के जो पहलू थे, जो रेशो सेट किया गया था, उसी रेशो के तहत जो है वो जिस रेशो के तहत पिछली मरतबा जो चुनाव कंडक्ट हुए थे उसी रेशो के तहत जो है वो इस बार भी जो उपचुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। जी, क्योंकि रवि देखिए, आज से ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। सुरक्षा सबसे अहम होती है तमाम इलेक्शंस को या बाई इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इसको लेकर जो है वो राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस को जो है वो इसके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिन ग्राम पंचायतों का यदि हम जिक्र करें जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाएगी। जिला परिषद के जो चुनाव है तो जिला परिषद के अंतर्गत जो है वो वहाँ पर जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट और कड़ी पुख्ता बंदोबस्तों के बीच जो है वो मतदान जो है वो करवाए जाएंगे। तो सुरक्षा को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो एक तरीके से यदि हमसे पुख्ता प्रबंध जो है वो किए जा चुके हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जो धनपत सिंह जो है वो काफ़ी संतुष्ट भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बीते जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए गए थे उस दौरान भी काफ़ी कम जो छुटपुट जो एक कहें कि छुटपुट घटनाएं जो थी वो सामने आई थी, लेकिन उपचुनावों के अंदर इस तरीके की वारदात जो है घटनाएं जो है वो बहुत कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हैवी पुलिस फोर्स जो है वो जरूर डिप्लॉय की गई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की कोई भी घटना जो है वो देखी नहीं जाती। तो वहीं पंचों को और सरपंचों का जिक्र करें तो पंचों और सरपंचों को लेकर जो है वो काफ़ी जगह से कॉन्सेंट पर के आधार पर पंच और सरपंच भी चुने जाते हैं। तो 1958 की जो गिनती है पंचों की, तो उनमें जो है वो कमी जो जरूर आ सकती है। जिस तरीके से यदि कोई भी गांव जो है वो अपना सरपंच, ग्राम पंचायत जो अपना पंच चुनने के लिए जो है वो कॉन्सेंट अगर दे देती है तो बिना चुनाव किए हुए ही एक निर्विरोध जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो अभी आज जारी कर दी। इंतजार है कब ये इलेक्शन होंगे और इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना पुख्ता और मुस्तैद रहता है। आपका विस्तार से पूरी खबर को बताने के लिए शुक्रिया हमको।